नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी आपका दोस्त चंद्रजीत शर्मा। मैं इस समय खड़ा हूँ जीरो पुस्ते पे एच ब्लॉक के गली नंबर 3 मकान नंबर H39 में। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यह पुलिस कार्रवाई यहाँ पे चल रही है, जहाँ लगातार आरोप लग रहे हैं दोनों पक्षों से। एक का कहना है कि 19 मई तक हमारे पास स्टे है, गवर्नमेंट ने हमारे को हाई कोर्ट ने बोल रखा है कि हमारे को यहाँ रहने के लिए परमिशन मिली हुई है। मगर दूसरा पक्ष इसके लिए कह रहा है कि 7 महीने पहले ही जो यहाँ पे इनकी रहने की मियाद थी वो ख़त्म हो चुकी है। 7 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था गवर्नमेंट हाई कोर्ट की तरफ से, मगर बार बार इनकी पिटीशन जो ये लगा रहे थे, एप्लीकेशन लगा रहे थे, वो बार बार खारिज हो रही थी। और आज सुबह भी इनकी जो एप्लीकेशन लगाई गई थी, इनकी तरफ से जो लीज मांगी गई थी, वो भी रिजेक्ट कर दी गई है। ये दोनों पक्षों का आपस में जो कहना सुनना है एक दूसरे को लेके, ये इन दोनों का मैटर है। मगर जो हमने बात की दूसरे पक्ष से, उनका कहना है, और पुलिस से जो हमने बात की, जो उन्होंने हमें बताया जितना भी, उनका कहना सीधा सीधा है कि हमारे को हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं कि इसकी चाबी हाई कोर्ट में जमा करनी है। जो डिसीजन आएगा, जिसके पक्ष में भी आएगा, चाबी उसको हैंडओवर हाई कोर्ट खुद करेगा। अब इस पुलिस कार्रवाई में यहाँ का जो घर में रहने वाले लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है यह गवर्नमेंट लैंड है, इस गवर्नमेंट लैंड को पुलिस ज़बरदस्ती खाली करवा रही है। मगर यह एरिया, यानी ये जितना भी लैंड आप मेरे पीछे देखिए, ये सारा लैंड, ये सारा एक ही एड्रेस का है, और ये सारा लैंड गवर्नमेंट का है, डीडीए का है। डीडीए का अभी पक्ष सुनना हाई कोर्ट को बाकी है। इसके बाद जो भी डिसीजन निकलेगा वो बात की बातें हैं। मगर आखिर पुलिस इतनी तत्परता से काम कैसे कर रही है, ये पहला एग्जाम्पल है। हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं, इस एरिया में नशे कारोबार चल रहा है, लड़कियां घर से गायब हो रही हैं। डीसीपी साहब हो, एसएचओ साहब हो, एसीपी साहब हो, खबर लगातार देख रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं हमसे, मगर कार्रवाई के नाम पे जीरो है। पिछले 8 महीने से हम ये कार्रवाई करवाने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं, खबर दिखा रहे हैं, मगर 8 महीने से वो काम नहीं हुआ जिस पे लीगल तरीके से काम होना चाहिए। पूरे एरिया, पूरे समाज के ऊपर बात आ रही है। मगर ये 2 मकान खाली कराने के लिए, 1 मकान खाली कराने के लिए, ये देखिए, ये पूरी फोर्स यहाँ लगी हुई है। मैटर कुछ भी हो, हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, या फिर ये इनके आपसी डिस्प्यूट हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मगर कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं उंगली उठाती हैं कि आखिर इतनी तत्परता क्यों दिखाई जा रही है, इतना यहाँ पे एक्टिव क्यों हुआ गया है। अगर 19 तारीख तक इनको टाइम दिया गया है चाबी जमा करने के लिए, तो इनको इनके मकान का ये सामान क्यों बाहर निकाल दिया गया। पूरी गली इस टाइम बाहर है, उतनी ही प्रशासन यहाँ पे अपना पूरा दल बल के साथ खड़ा है। और आप भी एक इनकी बात सुनिए, पब्लिक की बात सुनिए, और जिसका मकान है हम उनकी बात सुनाते हैं। ये देखिए, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ये सारा सामान निकाल के बाहर निकाल दिया गया है इन लोगों को। इतनी अफरा तफरी, इतनी जल्दीबाजी में क्यों है, ये देखिए। और इसमें सभी लोग किराए पे रहते हैं। कोर्ट का ऑर्डर अभी पूरी तरीके से इनके सपोर्ट में या इनके अगेंस्ट नहीं आया है, मगर देखिए ये सारा सामान, ये सारी चीज़ें इनके बाहर निकाल के रख दी गई हैं। इतनी जल्दीबाजी आखिर क्यों नहीं? अगर 19 तारीख तक का डेट है तो क्यों नहीं इनकी बात सुनी जा रही है? क्या हुआ है सर, बच्चों का सारी जिंदगी यहीं पड़े, सारी जिंदगी चलेगी पाल करना। इनको कहीं कुछ कोई ठिकाना नहीं, इनका सड़क पे फेंक दिए गए, कहाँ जावे नहीं, कोई इनका कुछ नहीं है, दी हुई है जो भी कुछ है इनमें। तो अभी इनके सब खाली सब बर्बाद हुए पड़े जिसमें, ये सब तरह से, अभी सब तरह से बर्बाद है। और कोर्ट, सरदार ने कोर्ट के साथ वीडियो को फ्रॉड करा इसने शुरू से, कहीं कुछ वीडियो के साथ। जो आप टाइम दिखा रहे हैं 4 मई का टाइम है, बैलिज को रिपोर्ट देनी है 4 मई की कोर्ट में, कड़कड़डुमा कोर्ट में 19 मई की। जो आप इनकी तो कहना ये है कि 19 मई को हमें रिपोर्ट हमारे ऑर्डर में, मैं भी अब ऑर्डर दिखा देती हूँ। आप मुझे ऑर्डर दिखाइए उसके। ये वो लोग हैं जो इस मकान में रह रहे हैं, और ये देखिए चारों साइड अफरा तफरी का माहौल है। और ये जो मकान आपको दिख रहे हैं, ये सभी इसी एड्रेस के हैं, H39। अब इनका कहना ये भी अपनी जगह सही है कि एक अगर इसी मकान का एक पार्ट अनऑथराइज है, वो डीडीए का है, वो उस पर अगर हाई कोर्ट एक्शन ले रहा है, तो बाकियों पे क्यों इतनी रियायत बरत रहा है। ये देखिए, ये सामान बाहर निकाल दिया गया इन सबका। हमने जब दूसरे पक्ष से मांगा कि हमारे को उसकी रिपोर्ट दिखाइए, तो उन्होंने कहा आप ऑथराइज नहीं है, हम आपको क्यों दिखाएं, जबकि हमारा राइट है। हम किसी के अगेंस्ट या सपोर्ट में जब कोई बात कहेंगे, जब हमारे पास किसी के प्रूफ होंगे। हमने जब उनसे बोला हमें दिखाइए ताकि हम आपकी बात माने या दूसरों की बात माने, मगर हमें नहीं दिखाया गया।
पुलिस ने वही जो अपना रवैया अपनाती है वही कि हम आपको क्यों दिखाएं। और ये लोग घर के हैं, ये देखिए एक हार्ट पेशेंट है जिनके घर में ये चीज़ अभी हुई है। ये हार्ट पेशेंट हैं, लगातार उनका बीपी बढ़ रहा है, उनको डॉक्टर को अब दिखाने की यहाँ पे तैयारी चल रही है। मगर ये देखिए यहाँ अच्छे खासा पुलिस बल यहाँ खड़ा है। बताइए सर क्या हुआ था? ये सरदार हमेशा फ्रॉड कर रखे हैं इन्होंने प्रॉपर्टी के अंदर। 10 से ज़्यादा प्रॉपर्टी इन्हों की फ्रॉड के अंदर हैं। ये कोर्ट के अंदर केस लड़ता है और ये कब्जे करता है। ये फाइल भी सुप्रीम कोर्ट में लगा दी गई है हमारी तरफ से। हर तरीके से ये हर जगह फ्रॉड कर रहे हैं, फ्रॉड करके कब्जे करते हैं। पुलिस वालों को पैसा। सुप्रीम कोर्ट ने आपको स्टे दिया? हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया आपको? सुप्रीम कोर्ट ने चल रहा है हमारा। 19 तारीख तक हमारा फैसला आ जाएगा। 19 तारीख तक हमारा फैसला है। कहना यह है कि 19 तारीख तक हमारे को चाबी जमा करनी है कोर्ट में। ये इतना जल्दी क्यों? टाइम हमारे पास है, सब चीज़ है, लेकिन इतना जल्दी क्यों? ये वैलिड की पैसे खा चुका है, सब पैसे खा चुके हैं, सरदार के साथ सब मिले हुए हैं। ये ज़बरदस्ती मकान में धक्का देना पुलिस के थ्रू, गरीब आदमी इनको बाहर निकाल दिया, ये कर बहुत गलत कर दिया, गलत हो रहा है। सर आप मुझे वो कॉपी दिखा सकते हैं ताकि मैं आपके पक्ष रखूं? बैठो मेरे पास, बैठो ना, आप आराम से बिल्कुल। करो। मैं रुका हुआ हूँ अब तक। सर ये अपनी पावर की वो गलत वो कर रहे हैं, देखो। अरे कोर्ट डिसाइड करेगी मैं गलत कर रहा हूँ, कोर्ट डिसाइड करेगी। कोर्ट बताएगा ना आपको। आप पहले ये खाली करवाइए जो आप इसको मान चुके हैं। आप लेके आइए। ये मेरी नौकरी है सबसे पहले, बस इससे बढ़ के मेरे कुछ नहीं है। आप कुछ भी करो, जो आपको करना है वो करो, जो मेरा काम है मैं करूँगा। भाई मेरा वाला कैमरे वाला कहाँ है? अनिल सबकी बना भाई। मैं तो यही कह रहा हूँ जो सर आपको सब कुछ पता है। क्या मैटर है? पेपर दिखाओ, कोई वैलिड मैटर ये बताएंगे। मैटर नहीं है वैलिड, जो आप रजिस्ट्री कर रहे हो उसकी मैटर कुछ नहीं है होता। तो क्या मैटर है मैडम? मैटर ये गवर्नमेंट लैंड है, ये गवर्नमेंट लैंड है। दिस इज नॉट लैंड फॉर प्राइवेट। ये पूरी गली गवर्नमेंट है, ये पूरी गली पूरा खसरा ये गवर्नमेंट है। ठीक है। बट ये जबरदस्ती ऑर्डर ले रहे हैं जबकि गवर्नमेंट लैंड पे बैठे। ये अनऑथोराइज्ड कॉलोनी को रेगुलाइजेशन में चल रहा है, ये प्रॉपर ये रेगुलाइजेशन में चल रहा है, तो सरकार इसको करेगी ना रेगुलाइजेशन। तो इसमें एक जो सुरवीर सिंह है, इन्होंने ये कोर्ट से ऑर्डर ले लिया है फ्रॉड करके। तो हमने उस फ्रॉड को चैलेंज किया हुआ। आरएफए पेंडिंग है, हम कोर्ट से इतना ही कह रहे हैं आरएफए पेंडिंग है, तब तक तो सुन लो। हमें क्यों निकाला जा रहा है? फिर बाकी के 5 घर भी खाली करो ना, अकेले हमारा घर ही क्यों खाली हो रहा है? पूरी ये कॉलोनी अनऑथोराइज पे है, सिर्फ हमारे ही घर पे क्यों गाज घेर रहे हो? अनऑथोराइज कॉलोनी पीएम मोदी ने बोल रखा है ना आवास योजना के अंदर कि उसके अंदर इसको करेंगे, बट नहीं, ये मान ही नहीं रहे हमारी बात। दिस इज द केस। कोई कोर्ट ने कोई डिसाइड किया है, इनको ऑर्डर दिया है खाली कराने का? हाँ, एक्चुअली में कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, बट इसमें कोर्ट ने ये भी बोला कि हम डीडीए को भी सुनेंगे, बट कोर्ट डीडीए की भी नहीं सुन रही, किसी की भी नहीं सुन रही। टाइम है 19 मई तक का टाइम है। 19 मई तक का 19 मई तक का टाइम है। तो 19 मई तक तो खाली नहीं करा सकते लोग? हाँ, ऑर्डर तो है इनके पास, ऐसी बात नहीं, ऑर्डर है खाली कराने का? खाली कराने का बेलिफ को ऑर्डर है। 19 मई को उसे अपनी रिपोर्ट देनी है, तो पहले आ गए। खाली करा के रिपोर्ट देनी है। वो पहले ही आ गया क्योंकि इसने पैसे अच्छे खासे खा लिए हैं, इसके पास चढ़े हुए, इसलिए इस वजह से ये सारे ही मिले हुए हैं। एक्चुअली सरदार है, सुरबीर सिंह, वो सब मिले हुए हैं, यहाँ पर ही हैं वो वहीं बैठे हुए हैं। आप उनसे बात करें एक बार। आप एक सर ये क्या मैटर है? आप पे एलिगेशन लोग लगा रहे हैं कि आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, ऐसा क्या कुछ है? ऐसा है, ये प्लॉट मैंने तकरीबन 30-32 साल पहले मतलब पूरा खरीदा था 1989 में। सेकंड बिफोर आप ये कुछ बोलें, हम जब भी कुछ बोलते हैं या इनका कोई ना कोई फैमिली हमको मारने के लिए आ जाता है, इसलिए हम बोलने में भी झिझक रहे हैं। अब देखो आपने हमें इंटरव्यू लेना शुरू किया, इन लोगों ने हमें घेर लिया पीछे से। कोई बात नहीं, आप अपनी ठीक है? बात तो रखिए। नहीं, इनको आके गला पकड़ा, इनका आके उनके एक फैमिली मेंबर ने इनका आके गला पकड़ा है। हेम प्रकाश की वाइफ ने देखा है। ये सुबह से ये वीडियो बना रहे। नहीं, ये प्रॉपर्टी 30-32 साल पहले खरीदी थी, ठीक है? उसके बाद सन 2000 में इन लोगों ने ट्रेसपास कर लिया। तब से मैटर लिटिगेशन में था, ठीक है? कोर्ट से, हाई कोर्ट से एग्जीक्यूशन ऑर्डर हो चुका है कि ये मकान को खाली कराया जाए। ऑर्डर में साफ लिखा हुआ है कि दे हैव नो राइट टू स्टे इन द सूट प्रॉपर्टी। इन्होंने कहा है नो राइट, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और कमाल की बात यह है कि अभी सूट प्रॉपर्टी खाली होके चाबी हमको भी नहीं मिलनी, कोर्ट में जमा होनी है। कोर्ट फिर डिसाइड करेगा किसके पास चाबी जानी चाहिए। अच्छा, तो अभी 19 मई तक खाली कराने के ऑर्डर आए हैं, तो 19 मई तक खाली कराने का ऑर्डर नहीं है। 19 मई को कोर्ट में रिपोर्ट करने का ऑर्डर है कि खाली कराया कि नहीं। रिपोर्ट करना है। वारंट जो है वो 11 मार्च को इशू हो चुका है। ओके। आज हो रही है 30 मार्च। वारंट को इशू हुए 19 दिन हो चुके हैं, और इससे पहले 2 बार हम ट्राई कर चुके हैं इसको खाली कराने का, लेकिन कभी पुलिस फोर्स अवेलेबल नहीं थी, कभी एक मिक्सअप और हो गया। तो आज हम आए और आज भी हम सुबह 11 साढ़े 11 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, और ये लोग
लोग बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे इस जगह को खाली करने के लिए, जबकि सूट प्रॉपर्टी अभी हमको नहीं मिलनी है। चाबी बेलिफ में जमा होनी है। हाँ, बेलिफ साहब कोर्ट में जमा करेंगे, तो उन्होंने जो भी कार्रवाई करनी है बेलिफ साहब ने करनी है। मतलब इसमें ये कंफ्यूजन आ रहा है कि आप लोगों की तरफ से प्रेशर है कि खाली करवाया जाए, और एक मिनट, और ये लोग कह रहे हैं कि हमारे को जबरदस्ती निकाला जा रहा है, 19 तारीख तक हमारी सुनवाई की टाइम है, और आपका कहना ये है कि हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, गवर्नमेंट ने मतलब इसको कोर्ट ने बोल रखा है कि 19 तारीख तक आप इसको खाली करा के नहीं, 19 तारीख तक नहीं, 19 तारीख तक खाली मत कराइए। हाँ। उन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर दिया, इसको खाली कराइए। खाली कराने का ऑर्डर हाई कोर्ट से आ चुका है 25/10 लास्ट ईयर में। ओके, ठीक है, तो 7 महीने 6 महीने हो चुके हैं मोटे, मतलब हाई कोर्ट ने 2021 को खाली का ऑर्डर आ चुका है। 2021 में ऑर्डर मैं बताता हूँ, 25/10 से ये अपील में गए थे। एग्जीक्यूशन ऑर्डर जो है वो 3 बार हो चुका था, लेकिन कोई ना कोई कहानी करके स्टे लिया था, चलो कोई बात नहीं, लीगल वे है जो भी है। लास्ट में अपील ये पिछले साल मार्च में भी एग्जीक्यूशन का ऑर्डर पास किया था एग्जीक्यूशन कोर्ट ने। उसके बाद ये अपील में गए थे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने पूरा मतलब अपील डिसाइड की थी 25 अक्टूबर 2021 को। उसमें कोर्ट ने क्लियर कट कहा है कि भाई ये प्रॉपर्टी जब तुम्हारी नहीं है, तुम खुद एडमिट कर रहे हो तुम्हारी नहीं है, तो तुम इसमें रह क्यों रहे हो। दूसरी चीज़, कोर्ट ने इनको कहा था कि जब तक तुम प्रॉपर्टी में रहते हो 40,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से इनके ऑक्यूपेशन चार्जेस जमा कराओ, और ये ऑर्डर कोर्ट ने 2-3 बार कर चुके हैं, और आज तक इन्होंने मतलब उसको वो नहीं किया, नहीं फॉलो किया। ये एग्जीक्यूशन कोर्ट जो कर रही है, ये एग्जीक्यूशन कोर्ट अपनी मर्जी से नहीं कर रही है। हाई कोर्ट ने एग्जीक्यूशन कोर्ट को डायरेक्शन दी है कि आप इस प्रॉपर्टी को कब्जा खाली करा के चाबी कोर्ट को दो। ठीक है, उसके बाद कोर्ट देखेगी ये क्या करना है इसका। हाँ ठीक है, कोर्ट में अगर चाबी जमा होती है, हाँ, कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट में ही चाबी जमा होगी, तो हमारे प्रेशर डालने ना डालने से हमें क्या फायदा हो। बिल्कुल सही बात है। नहीं, इनका एलिगेशन ये था कि आप लोग यहाँ आए और जबरदस्ती पुलिस वालों को लेके आए और खाली करवा रहे हैं। पुलिस वाले को हमने लेकर आए, पुलिस वाले को पुलिस वाले आप ये बताइए, पुलिस वाले जबरदस्ती आ सकते हैं? पुलिस वालों को जबरदस्ती हम कर सकते हैं। देखो, जो बेलिफ आया है वो सेल्फ कोर्ट की पावर है पूरी। आपका कहना ये है कि लास्ट ईयर 2021 में 7 महीने पहले ये ऑर्डर आ चुके खाली करवाई। जी बिल्कुल, 7 महीने एक्स्ट्रा हो चुके हैं, अभी तक खाली नहीं हुआ जी। और इनका कहना यह है कि मई की 19 तारीख तक हमारे को टाइम है। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। टाइम है तो ये दिखा दे, इनको बस बेलिफ को रिपोर्ट देनी है, अगली डेट है कोर्ट में। ये तो बेलिफ देखेगा कि उनके पास क्या है क्या नहीं है। यानी इसका ये मैटर निकल के आ रहा है कि कोर्ट में 19 तारीख तक इनको ये रिपोर्ट सबमिट एक और चीज मैं बताता हूँ, एक और चीज मैं बताता हूँ। इसके अगेंस्ट में इन्होंने अभी भी हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा रहे हैं। इनकी एक पिटीशन 24 को डिसमिस हुई है, और एक पिटीशन आज हुई है डिसमिस हुई। तो इनकी एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन, पिटीशन पे पिटीशन, हर जगह डिसमिस होती लगी जा रही है। आज सुबह पता नहीं कितनी एप्लीकेशन लगा चुके हैं। आज सुबह भी की एप्लीकेशन लगी थी, जो जज ने खुद ही डिसमिस कर दी। हमारे वकील को बोलना भी नहीं पड़ा कुछ। ओके, तो दिस इज अ मैटर।